मैं हूं उमर खयाम। जैसे आप सब ने देखा होगा कराची एयरपोर्ट पे बहुत ही खौफनाक और तशवीशनाक एक हादसा पेश आया था। एक ASF सिक्योरिटी एहलकार ने मासूम 4 से 5 साल की बच्ची को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया है। उसका एक परदेसी बाप दुबई से 3 से 4 साल के बाद ईद करने के लिए अपने घर आ रहा था। वो अपनी खुशी के आलम में बहुत ही खुशी से अपने बाप को मिलने जा रही थी, अपने वालिद साहब को मिलने जा रही थी। इस दौरान ASF सिक्योरिटी एहलकार ने उस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको बालों से पकड़ के ज़मीन पे पटक दिया। अब ये हमारे ज़राए और सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं, हमारे सोर्सेज से ये पता चला है। पहले नंबर 1 पॉइंट चीज़ कि ये जो वाक़या है ये इस महीने नहीं पेश आया। ये जो वाक़या था ये पिछले महीने की 10 तारीख को पेश आया था। और इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि वो जो ASF का जो एहलकार था उसको ड्यूटी से बरतरफ कर दिया गया है। उसके साथ साथ उसके खिलाफ अब कोर्ट मार्शल किया जाएगा। अब इसमें मेन चीज़ बताने की ये है कि ये वाक़या पिछले महीने पेश आया है। और आप देखें कि अगर ये जो न्यूज़ है अभी हमारे टिकटॉक पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इसके बाद हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे अगर ये उसको अब ऑन एयर ना किया जाता तो वो अब तक ड्यूटी अपनी करता रहता और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ना होता। जो लोग कहते हैं कि टिकटॉक जो है वो सिर्फ उस पर डांस दिखाया जाता है या लोग गाने गा रहे होते हैं। अब हर चीज़ का एक पॉजिटिव रूप होता है। अगर आप उसको अब नेगेटिव यूज़ करेंगे तो नेगेटिव यूज़ होगा। अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करेंगे तो उसका पॉजिटिव अमल होगा, जिस तरह इस न्यूज़ का हुआ है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ ये भी मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि जिस तरह ये जो ASF का जो एहलकार था, अब इनसे बंदा ये पूछे कि हम जो है हमारे टैक्सी से तुम पेमेंट करते हो, तुम्हें सैलरीज मिलती हैं। अब ये जो उसके वालिद साहब थे बच्ची का जो मिलने आया था और हम जैसे जो भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं हम यहाँ जिस तरह उस बच्ची के वालिद साहब जो दुबई से आ रहे थे उसको जो मारा है ASF एहलकार ने, इसमें मैं बताता चलूँ कि उसका जो बाप है जो और पाकिस्तानी है जो दूसरी दुनिया के दूसरे यूरोप की कंट्रीज में रहते हैं या जो मिडल ईस्ट में रहते हैं, यहाँ से वो पैसे भेजते हैं तो बजट पास होता है। और जो इन लोगों को जो ASF के एहलकार है या दूसरे फोर्सेस हैं उनको सैलरीज मिलती हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर हम यहाँ से पैसे नहीं भेजेंगे तो बजट नहीं पास होगा और तुम लोगों को सैलरीज नहीं मिलेंगी। तुम 60,000 70,000 रुपये सैलरीज लेते हो, ये तो तुम्हारी हैसियत है और तुम हम लोगों को ही काटते हो और हम लोगों पे ही भोंकते हो। इससे तो बेहतर है कि हम लोग जर्मन शेफर्ड्स डॉग्स को ट्रेन करके भर्ती कर लें, उनको खिलाएं पिलाएं, कम से कम वो हम लोगों पे काटेंगे या हम लोगों पे भौंकेंगे तो नहीं। जितने जल्दी हो सकता है इसको और इस तरह की वीडियोस बनाई जाएं इन लोगों के खिलाफ, ASF के खिलाफ, या दूसरे जो भी हमारे मुल्क के इदारे जो हम लोगों को ही काटते हैं या हम लोगों को ही नोचने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके खिलाफ एक्शन हो सके और उन लोगों को इस तरह के इकदाम करने से रोका जाए। जी।